वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की महासीरीज में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पार्ट 23वां। इसके पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 22 चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और जो सीरीज चला रहे हैं ये आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, साथ दोस्तों हमारा एमपीपीएससी और जो ग्रुप 2 और 4 में वैकेंसी निकली हुई है और दोस्तों राज्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो वहां पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों टोटल हम डेली 100 क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। कितने 100 क्वेश्चन, तो आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए 100 क्वेश्चन कितने आपके सही बनते हैं। दोस्तों आपको इससे परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी और आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि आपकी तैयारी अभी तक कहाँ तक है। तो आप 100 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। डेली हम आपके लिए 100 क्वेश्चन ही लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है अभी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। इसके पहले हमने 10 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 11वां चैप्टर है। उसका नाम क्या है तो वो है हमारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। और इस चैप्टर से हमने 114 प्रश्न पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब 115वां से हम आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि प्रदेश में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ व कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। यानी कि दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारा बांधवगढ़ और कान्हा है इन दोनों के मध्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा माधव, दूसरा है हमारा जीवाश्म, तीसरा है पेंच नेशनल पार्क और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वन विहार नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सेकंड, जो हमारा फासिल है जिसको हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, जीवाश्म नेशनल पार्क। तो ये हमारे बांधवगढ़ और कान्हा-किसली के बीच में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन सेकंड। ये क्या है, कनेक्टिंग नेशनल पार्क है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है। किसके लिए, नीलगिरी जीवाश्म के लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा जीवाश्म नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है कान्हा-किसली नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि जीवाश्म नेशनल पार्क। तो जो दोस्तों हमारा जीवाश्म नेशनल पार्क है इसको हम नीलगिरी जीवाश्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो इसको हम नीलगिरी जीवाश्म के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः पाम जीवाश्म व डायनासोर के अंडे के जीवाश्म पाए गए हैं। तो कौन से जीवाश्म, एक तो हमारा पाम जीवाश्म और दूसरा है डायनासोर के अंडे के जीवाश्म। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा जीवाश्म नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डायनासोर नेशनल पार्क और फोर्थ हो जाएगा हमारा माधव नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा, माधव नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा जीवाश्म नेशनल पार्क। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये जीवाश्म नेशनल पार्क है तो यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म और पाम के जीवाश्म पाए गए थे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए। दोस्तों पूरे भारत में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो पहला है हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क, दूसरा है वन विहार, तीसरा है पेंच नेशनल पार्क और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन 4 यानी कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बंगाल टाइगर के लिए कौन सा हमारा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो वो है बांधवगढ़। हालांकि दोस्तों हमारे कान्हा-किसली, पेंच, वन विहार सभी बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो बांधवगढ़ है यहाँ पर सर्वाधिक बाघों का घनत्व है। क्या है, सर्वाधिक बाघों का घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारा बांधवगढ़ है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा बांधवगढ़ ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में हमने कब सम्मिलित किया था। तो दोस्तों टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी भारत सरकार ने और उसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया था। और वही दोस्तों जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं या अभ्यारण्य होते हैं उनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित करता है। उनको वहाँ के जो प्रशासन होता है, वहाँ के जो गाइड वगैरह होते हैं, वन रक्षक होते हैं, उनको विशेष प्रकार की एक्सपर्टीज सिखाते हैं कि कैसे बाघ को हैंडल करना है, कैसे शिकार पर रोक लगानी है। तो दोस्तों बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट है हमारा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर को कब सम्मिलित किया गया तो पहला है हमारा वर्ष 1973 में, दूसरा है 1993-94 में, फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1978-79 में और फोर्थ है हमारा 1982 में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सेकंड 1993-1994 में। तो जो हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है इसको हमने प्रोजेक्ट टाइगर में 1993-1994 में सम्मिलित किया था। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। किससे, रणथंभौर
दोस्तों राजस्थान का बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है हमारा। तो रणथंभौर से हम किसकी तुलना करते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बांधवगढ़, दूसरा है वन विहार नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा पेंच नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बांधवगढ़ की तुलना हम किससे करते हैं, तो करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क से। बांधवगढ़ कहाँ है दोस्तों, हमारे एमपी में पड़ता है, और रणथंभौर राजस्थान का प्रमुख नेशनल पार्क है, और दोनों ही अपने बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है कि प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में कबीर चौरा नामक पर्यटक स्थल है। तो दोस्तों जो कबीर चौरा नामक पर्यटक स्थल है ये हमारे किस नेशनल पार्क में पड़ता है, तो पहला है पेंच नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है हमारा माधव नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो हमारा कबीर चौरा नामक पर्यटक स्थल है ये बांधवगढ़ में पड़ता है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी है, और यह सर्वाधिक बाघों का घनत्व वाला हमारा नेशनल पार्क है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चक्रधारा घनी पहाड़ी स्थित है, कौन सी। तो दोस्तों चक्रधारा घनी पहाड़ी हमारे किस नेशनल पार्क में है, तो पहला है हमारा ऑप्शन सतपुड़ा नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा बांधव नेशनल पार्क, तीसरा हो जाएगा माधव नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा संजय नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों जो हमारी चक्रधारा घना पहाड़ी है ये भी बांधवगढ़ में है, और जो कबीर चौरा नामक पर्यटक स्थल है ये भी हमारा बांधवगढ़ में है। तो दोनों का करेक्ट आंसर क्या है, बांधवगढ़ बांधवगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है, इसमें दोस्तों इसका उल्लेख हमने शिव पुराण में देखा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा वन विहार नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन थर्ड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो क्या बात है दोस्तों, लगातार बांधवगढ़ नेशनल पार्क से प्रश्न आते ही जा रहे हैं। तो किस नेशनल पार्क का हमारा उल्लेख शिव पुराण में, तो वह है हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क का। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी हमारा बांधवगढ़ से संबंधित है कि मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला के किस भाग में विस्तृत है। तो दोस्तों कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वतमाला में, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा विंध्य पर्वतमाला में। और यहाँ क्या प्रश्न बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला के किस भाग में स्थित है। तो पहला है हमारा ऑप्शन पूर्वी भाग में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम भाग में, तीसरा है हमारा उत्तर पूर्वी भाग में और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 पूर्वी भाग में। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोस्तों हमारा जो विंध्य पर्वतमाला है इसके पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। दोस्तों सरिस्का भी हमारा आगे राजस्थान में। तो देखते हैं पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा संजय डुबरी नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 1 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसकी तुलना हमने कैसे करी है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से करी है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा केन नदी को, दूसरा है हमारा बेतवा नदी को, तीसरा है हमारा सिंध को और फोर्थ है हमारा चंबल नदी को। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारी केन नदी। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो हमारी केन नदी जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहती है। और दोस्तों केन बेतवा का लिंक परियोजना भी चल रहा है, जो हमारी केन और बेतवा नदी है दोनों का एक लिंक परियोजना भी चल रही है। उससे जो हमारा ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसका कुछ पेड़ काटे जाएंगे और कुछ हिस्सा डूब में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका एनजीओ वगैरह और स्थानीय थोड़ा विरोध भी कर रहे हैं, जो हमारे पशु प्रेमी हैं, जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। तो आप ये भी याद रखें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान न्यूज़ में बना हुआ है, तो करंट अफेयर्स में भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा हमारी कौन सी नदी हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारी केन नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किस भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ये पुराना है और यहाँ पर अंदर किले वगैरह बने हुए हैं, तो प्रश्न है कि यहाँ पर किस भाषा के हमने अभिलेख प्राप्त किए हैं। तो पहला है हमारा संस्कृत भाषा के, दूसरा है पाली भाषा के, तीसरा है हमारा उर्दू के और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अरबी के। तो करेक्ट आंसर रहेगा संस्कृत भाषा के। तो दोस्तों जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर हमने संस्कृत भाषा के अभिलेख प्राप्त किए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सहायता से वन्य जीव कोष की स्थापना की गई है। किसकी वन्य जीव कोष की स्थापना की गई है।
तो पहला है हमारा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है हमारा विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है हमारा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विश्व बैंक। तो दोस्तों विश्व बैंक काफी इंटरेस्टेड है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क वगैरह में, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट है, जंगल है, और जो हमारा टोटल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका लगभग 25% हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट है। तो दोस्तों इसलिए मध्य प्रदेश के वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको बचाना, इनका संरक्षण करना भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों हमारा विश्व बैंक काफी इंटरेस्टेड रहता है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो वन्यजीव कोष है वो हमने विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां खजुराहो से नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर डेली फ्लाइट जाती है खजुराहो से? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा पन्ना नेशनल पार्क, और फोर्थ हो जाएगा हमारा माधव नेशनल पार्क। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या रहेगा। करेक्ट है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन थर्ड, पन्ना नेशनल पार्क। दोस्तों हमारा खजुराहो विमान अड्डा है या खजुराहो हवाई अड्डा है, वहां से डेली फ्लाइट कहाँ जाती है? तो वो जाती है पन्ना नेशनल पार्क को। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क के अंदर बहुत प्रसिद्ध पांडव गुफाएं भी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है हमारा आंवला उत्पादन के लिए, दूसरा है हमारा रेप्टाइल्स के लिए, तीसरा है हमारा जंगली भैंसा के लिए, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए दोस्तों पन्ना को हमने आंवला जिला घोषित कर रखा है। फिर दोस्तों यहाँ पर केन नदी बहती है, तो उसमें घड़ियाल, मगरमच्छ और हमारे कछुए भी पाए जाते हैं। तो रेप्टाइल के लिए भी हो जाएगा। और फिर जंगली भैंसा जिसको हम गौर बोलते हैं, गौर या मिथुन, तो वो भी दोस्तों यहाँ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व का सबसे ताकतवर चार्जर बाघ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका नाम होगा चार्जर बाघ। तो देखते हैं हम। पहला है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा पेंच नेशनल पार्क, और फोर्थ है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1 बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है यहाँ पर विश्व का सबसे ताकतवर बाघ पाया गया है, और उसका नाम क्या है? चार्जर। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखते ही चार्ज हो जाता है, या अपने शिकार को देखते ही चार्ज हो जाता होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? चार्जर। काफी अच्छा नाम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सभी राष्ट्रीय उद्यान का जिम स्टोन या रत्न कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको क्या बोला जाता है? तो जिम स्टोन या रत्न कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पेंच नेशनल पार्क को, दूसरा है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क को, तीसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क को, और फोर्थ है हमारा पन्ना नेशनल पार्क को। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हमारे पन्ना जो नेशनल पार्क है इसको जिम स्टोन कहा जाता है। नेशनल पार्क का जिम स्टोन यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का रत्न कहा जाता है नेशनल किसको? पन्ना नेशनल पार्क को। और दोस्तों पन्ना जिले में हमारे हीरे भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों बने रहे, आप वीडियो को पूरा देखें, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें, और अपने वीडियो को अपना देख दोस्तों के साथ शेयर करके इसको सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला पाई गई? तो दोस्तों सबसे उम्रदराज जो हथनी है उसका हमारा नाम क्या है? तो उसका नाम है वत्सला। और ये हमारे किस नेशनल पार्क में है? तो पहला ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं, दूसरा है हमारा ऑप्शन वन विहार नेशनल पार्क में, तीसरा है हमारा संजय डुबरी नेशनल पार्क में, और फोर्थ है हमारा पन्ना नेशनल पार्क में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 पन्ना नेशनल पार्क में। तो जो सबसे उम्रदराज हथनी है हमारी वत्सला, वो किस नेशनल पार्क में है? तो हमारे पन्ना नेशनल पार्क में। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश के 19वें प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में हमने शामिल किया है? तो दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी 19वीं साइट है। तो पहला ऑप्शन है पेंच नेशनल पार्क, दूसरा है माधव नेशनल पार्क, तीसरा है वन विहार नेशनल पार्क, और फोर्थ है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों पेंच नेशनल पार्क। जो हमारा पेंच नेशनल पार्क है इसको हमने प्रोजेक्ट टाइगर के 19वीं साइट के रूप में घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न बोल रहे हैं कि हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर काला पहाड़ नामक स्थान है? तो पहला देखते हैं वन विहार नेशनल पार्क में, दूसरा है हमारा कुनो पालनपुर में, तीसरा है हमारा पेंच नेशनल पार्क में, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पेंच नेशनल पार्क में। तो दोस्तों जो काला पहाड़ नामक की जगह है, काला पहाड़ नामक जगह ये कहाँ पर है? तो हमारे पेंच नेशनल पार्क में।
तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो पहला है हमारा NH 52, दूसरा ऑप्शन है NH 12, तीसरा है हमारा NH 78 और फोर्थ है हमारा NH 44। NH मतलब दोस्तों नेशनल हाईवे होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से हमारा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 NH 44। तो जो हमारा नेशनल हाईवे क्रमांक 44 दोस्तों, ये किससे निकलता है? तो हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान से निकलता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच एक स्कूल स्थित है? वहाँ इस जो दोस्तों हमारा एक कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बीचों बीच में क्या है? स्कूल है। एक वन ग्राम होगा और इसमें छोटा मोटा स्कूल होगा प्राइमरी का। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा जीवाश्म नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा पेंच नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा माधव नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा पेंच नेशनल पार्क। तो जो हमारा पेंच नेशनल पार्क है इसके बीचों बीच एक स्कूल दोस्तों। तो प्रश्न आ सकता है कि इस नेशनल पार्क के बीच में स्कूल है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पेंच नेशनल पार्क। अच्छा हुआ कि स्कूल है, कॉलेज नहीं है, वरना हमारा एग्जाम सेंटर पे जाता पटवारी का। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है? दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट का घनत्व पाया जाता है। देखते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा संजय नेशनल पार्क, पहला ऑप्शन है हमारा माधव नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा संजय डुबरी और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा माधव नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो हमारा शिवपुरी में स्थित माधव नेशनल पार्क है, यहाँ पर सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों माधव नेशनल पार्क के अंदर एक झील भी जिसका नाम है सांख्य सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में धावड़ा व सलाई वन पाए जाते हैं? तो कौन से धावड़ा और सलाई वन की देखते हैं हम किस नेशनल पार्क में। तो पहला ऑप्शन है हमारा माधव नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा पेंच और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है माधव नेशनल पार्क। तो धावड़ा और सलाई वन हमारे किस नेशनल पार्क में? तो माधव नेशनल पार्क में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधव राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है? तो पहला है यहाँ पर भदिया कुंड। क्या है भदिया कुंड? दूसरा यहाँ पर सुरबला की गरही है, तीसरा हमारा तात्या टोपे की समाधि है और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। तो भदिया कुंड, सुरबला की गरही और महान जो हमारे क्रांतिकारी थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे की समाधि भी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसका ऐतिहासिक, राजनीतिक और हमारा फॉरेस्ट तीनों में ही महत्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है? तो इसका नाम क्या है? मनिहार नदी, याद रखें। ऑप्शन देखते हैं, पहला माधव नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा कान्हा किसली, तीसरा है पेंच और फोर्थ है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 माधव नेशनल पार्क। तो जो हमारी जो मनिहार नदी है ये किस नेशनल पार्क से प्रवाहित हो रही है? तो हमारे माधव नेशनल पार्क से। कौन सी नदी है दोस्तों? मनिहार नदी है, मनिहार। कौन सी? मनिहार नदी। तो करेक्ट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों? तो मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला है हमारा माधव नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा माधव नेशनल पार्क। तो मगरमच्छ सफारी के लिए हमारा कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो वो भी है हमारा माधव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की गणना के लिए कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्ट तकनीक से इस्तेमाल की गई थी? तो दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की गणना कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर तकनीक से की गई है? तो पहला है हमारा पेंच नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं और फोर्थ है हमारा पन्ना नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो हमारा पन्ना नेशनल पार्क है यहाँ पर प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध यहीं पाए जाते हैं हमारे पन्ना नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर दोस्तों कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया था किसके लिए? गिद्धों की गणना के लिए। और दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क में हमारा एक वल्चर रेस्क्यू सेंटर, क्या है? वल्चर रेस्क्यू सेंटर और वल्चर ब्रीडिंग सेंटर भी खोला गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पन्ना। तो पन्ना दोस्तों
बाघ के लिए, अपने गौर के लिए और गिद्धों, तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर हमने कहाँ पर इस्तेमाल करें, तो पन्ना नेशनल पार्क में करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। पहला है हमारा ऊपरी तलगांव पठार, दूसरा है मध्य हिनोता पठार, तीसरा है हमारा केन नदी घाटी और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऊपरी तलगांव पठार, मध्य हिनोता पठार और केन नदी घाटी, ये तीनों ही हमारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। यानी दोस्तों 1 नवंबर 2000 के पहले एक बात कर रहे हैं हम, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे, तो उस समय हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो पहला है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा माधव नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी संजय गांधी नेशनल पार्क है और हमारे मध्य प्रदेश राज्य में भी संजय गांधी नेशनल पार्क है, क्योंकि विभाजन के बाद दोस्तों आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में आ गया और आधा हमारे छत्तीसगढ़ में चला गया। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं, कौन से। तो हमारे सर्वाधिक चीतल देखते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में। तो पहला ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है वन विहार नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क में यहाँ पर सर्वाधिक चीते पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, चीते। तो सर्वाधिक चीतों की संख्या कहाँ पर है, चीतल सर्वाधिक चीतल की संख्या कहाँ पर है, तो हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क में। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से दर्शनीय स्थल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। दोस्तों थोड़ा सा जो हमारा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है उसके लिए आप थोड़ा सॉरी कोऑपरेट करें मेरे साथ। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन से दर्शनीय स्थल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा भूईमाड़ की गुफा, दूसरा है राजगढ़ी गिद्धा पहाड़, तीसरा है हमारा ऑप्शन उपरोक्त सभी और फोर्थ है हमारा कन्यादह साथा जलप्रपात। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन 3। तो दोस्तों उपरोक्त सभी, तो भूईमाड़ की गुफा, राजगढ़ी गिद्धा पहाड़ और साथा जलप्रपात तीनों ही हमारे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के समीप किन अभ्यारण्यों का निर्माण हुआ है। तो पहला है हमारा डुबरी अभ्यारण्य, दूसरा है बगदरा अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है इसके समीप हमने डुबरी अभ्यारण्य, फिर हमारा बगदरा अभ्यारण्य और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य तीनों की स्थापना करी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में ढोंगा मंदिर स्थित है, कौन सा। तो ढोंगा मंदिर देखते हैं हम कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है संजय गांधी, दूसरा है हमारा वन विहार, तीसरा है पेंच नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा बांधवगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संजय गांधी नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो हमारा ढोंगा मंदिर है ये कहाँ पर है, तो हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बरचर बोध स्थित है। क्या बरचर बोध देखते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में। तो पहला ऑप्शन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कान्हा किसली नेशनल पार्क और फोर्थ हो जाएगा हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4 संजय गांधी नेशनल पार्क। तो दोस्तों हम बरचर बोध की बात करें, यह ढोंगा मंदिर दोनों हमारे कहाँ पर है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। तो ढोंगा मंदिर, बरचर बोध और भूईमाड़ की गुफाएं ये सभी कहाँ हैं, तो सभी हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क के बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो पहला है हमारा ऑप्शन 1999 और 2000, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1978 1979 में, तीसरा ऑप्शन है 1998 1999 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1981 1982 में। तो दोस्तों देखते हैं हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कब हमने प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 1999 से 2000। तो दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए कि हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित हुआ, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 1999 से 2000, यानी 1999 और 2000 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित हो गया था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन पाए जाते हैं, किस प्रकार का फॉरेस्ट है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन है हमारा
दक्षिण भारतीय आर्द्र सागौन वन, दूसरा हमारा दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत अल्प आर्द्र सागौन, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण भारत आर्द्र सागौन वन, दक्षिण भारत आर्द्र मिश्रित सागौन वन और दक्षिण भारतीय अल्प सागौन वन पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 कि यहाँ पर उपरोक्त तो तीनों ही प्रकार के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम STR यानी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो किसका हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पहला है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क और चौथा है हमारा पेंच नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो दोस्तों हाईलैंड यानी उच्च भूमि का इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रंगीन एवं चित्रित 130 गुफाएं मिली हैं? तो दोस्तों रंगीन भी है और चित्रित भी है और टोटल संख्या कितनी है? 130 गुफाएं। तो देखते हैं हमारा कौन सा नेशनल पार्क है। तो पहला है हमारा पन्ना नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों रंगीन और चित्रित 130 गुफाएं कहाँ पर मिली है? तो हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मिली है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2017 में तितलियों की 3 प्रजातियां खोजी गई थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा माधव नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा पन्ना नेशनल पार्क, तीसरा है सतपुड़ा नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा पेंच नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे सतपुड़ा नेशनल पार्क में। तो दोस्तों 2017 में यहाँ पर तितलियों की बटरफ्लाई की 3 नई प्रजातियां, 3 नई स्पीसीज डिस्कवर की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो तितलियों की 3 नई प्रजातियां मिली हमें सतपुड़ा में। तो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सॉरी थर्ड है ना, सो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के पद चिन्ह प्राप्त हुए? तो दोस्तों हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के पद चिन्ह प्राप्त हुए? तो पहला है हमारा डायनासोर नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा माधव नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा डायनासोर नेशनल पार्क। दोस्तों जो हमारा डायनासोर नेशनल पार्क है यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यानी दोस्तों उस समय डायनासोर था जो हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर भी आया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डायनासोर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बिहार वीथिका या विहार वीथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र की हमने स्थापना करी है? प्रकृति व्याख्या केंद्र, तो पहला है हमारा पेंच नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा माधव नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा वन विहार नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन विहार नेशनल पार्क में। तो दोस्तों जो भोपाल स्थित हमारा वन विहार नेशनल पार्क है यहाँ पर हमने विहार वीथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र की स्थापना करी है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में काष्ठ निर्मित कैफेटेरिया स्थित है? काष्ठ यानी दोस्तों लकड़ी से निर्मित हमारा कैफेटेरिया है जहाँ पर हम आराम फरमा सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। तो प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में काष्ठ निर्मित कैफेटेरिया स्थित है? तो पहला है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं और फोर्थ है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा वन विहार नेशनल पार्क में काष्ठ से निर्मित कैफेटेरिया की हमने स्थापना करी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्व सुविधायुक्त रेस्क्यू सेंटर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो दोस्तों सर्व सुविधा संपन्न युक्त रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पर आपको डॉक्टर वगैरह सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो पहला है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा पेंच नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा पन्ना नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे वन विहार नेशनल पार्क में। तो दोस्तों ये मध्य भारत का सबसे बड़ा हमारा रेस्क्यू सेंटर है। कौन सा? वन विहार नेशनल पार्क। हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है वहाँ से जो भी बाघ वगैरह घायल हो जाते हैं, बाघ, तेंदुआ या अन्य जो भी जंगली जीव हमारे वो घायल हो जाते हैं, कुएं वगैरह में गिर जाते हैं, तो उनका रेस्क्यू करके अगर उनको चोट वोट लग जाती है तो उनको हम रेस्क्यू करके वन विहार में लाते हैं। यहाँ डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख करती है और ठीक होने के बाद उन्हें पुनर्वास के लिए वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा?
वन विहार नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो हमारा वन विहार है ये रेस्क्यू कम नेशनल पार्क है। क्या है दोस्तों, रेस्क्यू सेंटर कम नेशनल पार्क, यानी कि दोनों ही सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि वन विहार नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में तोतला डोह बांध का निर्माण किया गया है? किसका? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में तोतला डोह बांध का निर्माण किया गया है? तो पहला है हमारा पन्ना नेशनल पार्क, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा कान्हा केसरी नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा पेंच नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों पेंच नेशनल पार्क। तो दोस्तों पेंच नेशनल पार्क के अंदर तोतला डोह बांध का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारा कान्हा। तो इसका वर्ष पूछ रहा है कब इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। तो पहला है हमारा 1957 में, दूसरा है 1955 में, तीसरा ऑप्शन है 1956 में और चौथा ऑप्शन है हमारा 1954 में। तो करेक्ट आंसर है 1954 में। तो दोस्तों कान्हा किसली नेशनल पार्क को 1954 में दर्जा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 1954 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घुघुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है? कौन सा? तो जो हमारा घुघुआ नामक जगह है ये किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है? तो पहला ऑप्शन है जीवाश्म नेशनल पार्क, दूसरा है माधव नेशनल पार्क, तीसरा है वन विहार नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है जीवाश्म नेशनल पार्क। तो दोस्तों हमारा जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो वो है घुघुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 और ये दोस्तों एमपीएसआई 2017 में पूछा गया। दोनों ही हमारे एमपीएसआई में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो साथियों बने रहे, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए डेली हम एक वीडियो लेकर आते हैं। और मध्य प्रदेश पटवारी जितने हमारे मध्य प्रदेश में आने वाली एग्जाम है उसके पहले हम 8000 से अधिक वस्तुएं स्टाफ के लिए लाकर रख देंगे, यानी पूरी सीरीज हम 90 से 100 वीडियो आएंगे तो आपके सामने ला देंगे। अभी हमने टोटल कितने 22 वीडियो अपलोड कर दिए, कितने 22 वीडियो अपलोड कर दिए और आज का हमारा 23वां वीडियो रहने वाला है। तो डेली चैनल पर एक वीडियो आ रहा है और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर हम डेली 2 वीडियो कर देंगे या फिर और अलग अलग टॉपिक के, यानी अभी हम जैसे कि स्टैटिक्स वगैरह के बना रहे हैं तो फिर हम करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्विज भी आपके लिए डेली लेकर आ जाएंगे। और जो भी हमारा परीक्षा उपयोगी, चाहे वो कंप्यूटर विषय हो, हिंदी विषय हो, मैनेजमेंट हो, तो सभी के आपके लिए हम लेकर आ जाएंगे। थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करें और थोड़ा रिस्पॉन्स दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों नंबर बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मोटिवेशन बढ़ाइए हमारा और नंबर भी। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है कि बाघ गणना 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो हमारी टाइगर गणना हुई थी 2018 में उसके अनुसार कितने प्रतिशत बाघ हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? तो पहला है 20%, दूसरा है हमारा 15%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 17.72% और फोर्थ है हमारा 21.2%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.72%। तो दोस्तों पूरे भारत के 17.72% बाघ हमारे मध्य प्रदेश, अकेले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आप ये बताइए कि प्रत्येक कितने वर्षों में जनगणना की जाती है? अगर किसी को पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रत्येक कितने वर्षों में जनगणना की जाती है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है? तो दोस्तों हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है या बाघ अभ्यारण्य, यहाँ पर हम कौन सा जीव देख सकते हैं? तो पहला है हम यहाँ पर सांबर देख सकते हैं, दूसरा है यहाँ पर हम चीतल देख सकते हैं, तीसरा है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं और फोर्थ है हमारा उपरोक्त दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उपरोक्त दोनों। तो हम सांबर और चीतल दोनों ही बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा एमपीएसआई 2017 में पूछा गया था, यानी कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हमारी जो सांख्य सागर नामक झील है ये देखते हैं किस नेशनल पार्क में पड़ती है। तो पहला है हमारे माधव नेशनल पार्क में, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, तीसरा है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में और फोर्थ है हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 माधव राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों जो हमारी जो सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील है ये हमारे माधव नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो पहला है हमारा वर्ष 1996 में, दूसरा है वर्ष 1995 में, तीसरा है हमारा वर्ष 1994 में और फोर्थ है हमारा 1997 में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों टाइगर रिजर्व हमने कब बनाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे 1994 में। तो वर्ष 1994 में
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को हमने पन्ना टाइगर रिजर्व भी बना दिया था। और दोनों ही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है एमपीएसआई 2017 और ये भी एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। यानी कि एमपीएसआई के एग्जाम में जो हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, इस चैप्टर से काफी प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी जीव कौन सा है। तो जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आपको सामान्य तौर पर कौन सा मांसाहारी जीव मिल जाएगा। तो पहला है हमारा तेंदुआ, दूसरा है शेर, तीसरा है बाघ और फोर्थ है हमारा भेड़िया। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों तेंदुआ। तो जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर हमारे आमतौर पर क्या देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें तेंदुआ। क्या मिलेगा, तेंदुआ जीव। तो करेक्ट आंसर है हमारा तेंदुआ। और दोस्तों मध्य प्रदेश में बाघ के साथ साथ तेंदुए भी सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है ही, साथ ही हमारा लेपर्ड स्टेट भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेंदुआ। और दोस्तों प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है। यानी दोस्तों जो हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में है। तो पहला है हमारा गुजरात राज्य में, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में और चौथा ऑप्शन है हमारा राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है, इसका विस्तार है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों हमारा प्रश्न ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर 2017 में पूछा गया किसमें। तो ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर 2017 में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1999 कब। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1999 में भारत के प्रथम जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो पहला है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, तीसरा है हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को और फोर्थ है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इसको भारत का प्रथम जैव क्षेत्रीय रिजर्व घोषित किया गया था कब, 1999 में। और दोस्तों इसको यूनेस्को ने भी जैव क्षेत्रीय रिजर्व घोषित कर रखा है, किसने, यूनेस्को ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और दोस्तों प्रश्न हमारा ये भी ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर 2017 में पूछा गया है, यानी कि ग्राम विस्तार अधिकारी ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले में विस्तृत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों प्रश्न में एक प्रश्न है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार हमारे किस जिले में है। तो पन्ना और छतरपुर दोनों में है और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी फेमस नेशनल पार्क है जो कि न्यूज़ में बने हुए करंट अफेयर्स में, तो उनका आप क्षेत्रफल जरूर याद कर लें। क्षेत्रफल पूछ सकता है। अगर थोड़ा सा उनको प्रश्न या हमारा जो प्रश्न पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट बनाना होगा तो क्षेत्रफल जरूर पूछेगा। तो पहला है हमारा 542 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 618 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा 590 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ है हमारा 499 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन एक 542 वर्ग किलोमीटर। तो जो दोस्तों हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसका टोटल एरिया कितना है, तो वो है हमारा 542 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका विस्तार कहाँ पर है, तो पन्ना और छतरपुर जिले में इसका विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो वही दोस्तों हमारे जंगली भैंसा जिनको हम बाइसन बोलते हैं या गौर भी बोलते हैं, मिथुन भी बोल देते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण किया गया है। तो पहला है हमारा कूनो पालपुर नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, तीसरा है सतपुड़ा नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा ऑप्शन पन्ना नेशनल पार्क। दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारे पन्ना नेशनल पार्क में। तो पन्ना नेशनल पार्क में हमने जंगली भैंसों का संरक्षण किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा वन रक्षक 2015 में पूछा गया था, यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था। और दोस्तों 20 जनवरी से हमारे वापस वन रक्षक और जेल प्रहरी के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप योग्य तो फॉर्म भर दें और हमारे साथ तैयारी करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया। तो प्रश्न क्या है कि जो हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसको प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कब किया गया है, तो पहला है हमारा ऑप्शन 25 अगस्त 2011 को, दूसरा है 30 मार्च 2005 को, तीसरा ऑप्शन है 13 मार्च 2011 को और फोर्थ है हमारा 23 अगस्त 2011 को। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन एक 25 अगस्त 2011 को पन्ना टाइगर रिजर्व को दोस्तों प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र हमने घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा लेबर इंस्पेक्टर किसमें, लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित बांधवगढ़ इन हेरिटेंस इन वाइल्ड मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो फिर से मैं बुक का नाम रिपीट कर रहा हूँ, बांधवगढ़ इन हेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला है हमारा रमेश सक्सेना, दूसरा है बिट्टू सहगल, तीसरा है हमारा बाबूलाल आप्टे और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा बिट्टू सहगल। तो दोस्तों बांधवगढ़ इन हेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश किताब किसने लिखी है, तो लिखी है बिट्टू सहगल जी ने। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। तो हमारा पन्ना नेशनल पार्क है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब डाला गया था। तो पहला है वर्ष 1956 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1998 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा वर्ष 1994 में और फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 1997 में। तो करेक्ट आंसर है 1994 में। तो दोस्तों हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान था, इसको 1994 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया था। और जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर इसको कौन संचालित करता है, तो दोस्तों इसको एनटीसीए, कौन, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको संचालित करती है। और ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, लोअर डिवीजन क्लर्क 2017 में पूछा गया है, किसमें, लोअर डिवीजन क्लर्क 2017 में पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था। तो दोस्तों जो हमारे रीवा के महाराजा थे, महाराजा मार्तंड सिंह, इन्होंने एक सफेद बाघ को पकड़ा था और उसका नाम मोहन था। तो उसको कैच करने की डेट पूछी है। तो पहला है हमारा 28 मई 1951, दूसरा है हमारा 28 अप्रैल 1951, तीसरा ऑप्शन है हमारा 28 दिसंबर 1951 और फोर्थ है हमारा 28 नवंबर 1951। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन 1, 28 मई 1951। दोस्तों इन्होंने, जो हमारे शासक थे महाराजा मार्तंड सिंह, इन्होंने सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था और इसको रीवा के जंगलों से पकड़ा था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। और दोस्तों बाद में इनके नाम पर एक व्हाइट टाइगर सफारी भी हमने मध्य प्रदेश में स्थापित करी है। और ये हमारा प्रश्न पुलिस कांस्टेबल यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक देशभक्ति जन सेवा 2017 में इसको पूछा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे, 32 पहाड़ियों से। तो पहला है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कितनी, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, बांधवगढ़ है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों हमारा एमपीएसआई 2014 में पूछा गया, तो दोनों ही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो पहला है हमारा हरिगंगा नदी, दूसरा है गाढ़गंगा नदी, तीसरा है हमारी चरण गंगा नदी और फोर्थ है हमारी बाल गंगा नदी। तो करेक्ट आंसर है चरण गंगा। क्या है, चरण गंगा नदी। तो जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो हमारी चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, चरण गंगा। और ये प्रश्न जो है हमारा, ये हमारा जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया है, जेल प्रहरी 2018 में प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला है निम्न में से कौन सा स्थल बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। तो पहला है हमारा पनपठा अभ्यारण्य, दूसरा है भामरा बांध, तीसरा है घपुड़ी बांध और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों पनपठा अभ्यारण्य, भामरा बांध और घोपड़ी बांध या घपुड़ी बांध तीनों ही हमारे बांधव राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल समीप में है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। चलिए प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले से हम किस भगवान की मूर्ति को देख सकते हैं। तो पहला है हमारे भगवान श्री राम, दूसरा है हमारा भगवान श्री विष्णु, तीसरा है भगवान श्री आदिनाथ और चौथा ऑप्शन हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो करेक्ट आंसर है हमारे ऑप्शन 2 भगवान श्री विष्णु। तो दोस्तों जो हमारा बांधवगढ़ का किला है, इसमें हम भगवान विष्णु जी की मूर्ति देख सकते हैं और जो कि सोई हुई है, किस प्रकार की, उसमें भगवान विष्णु हमारे लेटे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 भगवान विष्णु। और ये प्रश्न दोस्तों जेल प्रहरी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से समझा जाता है, यानी कि सफेद बाघों की भूमि। तो पहला हो जाएगा फासिल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान।
तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसको लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे रीवा के शासक थे महाराजा मार्तंड सिंह, उन्होंने 28 मई 1951 को पहला देश का सफेद बाघ, जिसका नाम क्या था, मोहन था, उसको हमारे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ही कैचअप किया था, पकड़ा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हमने किस वर्ष में करी है? हमने नहीं, मतलब शासन ने। तो पहला है हमारा वर्ष 1984 में, दूसरा है वर्ष 1987 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1985 में, और चौथा है हमारा वर्ष 1981 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1981। तो हमारा जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। और जो हमारा पन्ना नेशनल पार्क है, इसका विस्तार पन्ना और छतरपुर जिलों में है। और ये प्रश्न पूछा गया है ग्रुप 2 2017 में, और हाल फिलहाल में भी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों में वैकेंसी निकली हुई है, दोनों के फॉर्म भरना शुरू हो गए, तो भर दीजिए और तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। तो जो हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की हुई थी? तो वर्ष 1981 में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। और 181 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर भी 81 आखिरी में। तो ये कोइंसिडेंस है, परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 जारी की गई। इनमें तेंदुओं की आबादी में प्रथम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय है, इन्होंने तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी करी है। तो देखते हैं प्रथम स्थान हमारे किस राज्य का है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान का, दूसरा है हमारा उड़ीसा का, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश का, और चौथा है कर्नाटक का। तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों बाघों के साथ साथ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हमारे तेंदुओं भी है, लेपर्ड भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो गर्व कीजिए मध्य प्रदेश वालों कि हमारा टाइगर स्टेट तो है ही, साथ में हमारा लेपर्ड स्टेट भी है, और अब तो पैंथर स्टेट यानी कि चीता स्टेट भी बन गया है, क्योंकि पूरे देश में एक ही जगह ऐसी है हमारी पालपुर कूनो, जहाँ पर हाल ही में 8 नमीबियन चीते लाके छोड़े गए हैं। तो चीता, बाघ और तेंदुआ तीनों में मध्य प्रदेश टॉप आ गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। और ऐसे में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप भी हमारा वीडियो देखकर परीक्षा में टॉप आ जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पहला है वर्ष 1972 में, दूसरा है वर्ष 1993 में, तीसरा है हमारा वर्ष 1968 में, और चौथा है वर्ष 1984 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1968 में। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी वर्ष 1968 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है? तो पहला है कान्हा, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है वन विहार नेशनल पार्क, और फोर्थ है हमारा पन्ना नेशनल पार्क। तो दोस्तों हमारा वन एंड ओनली बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां पर सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क, वन एंड ओनली बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां पर सर्वाधिक क्या है? बाघों का घनत्व है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? तो पहला है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर में है। हमारा राष्ट्रीय मरुस्थल नेशनल पार्क हमारे जैसलमेर जिले में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 3 रणथंभौर नेशनल पार्क। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व बांधवगढ़ में है, उसी प्रकार राजस्थान का दोस्तों रणथंभौर जिला है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। और दोस्तों आपने इसलिए देखा होगा कि जो हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग टाइगर सफारी करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बाघ दिखने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो बांधवगढ़ और रणथंभौर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 रणथंभौर नेशनल पार्क। मैंने खुद इसको पर्सनल विजिट किया हुआ है रणथंभौर नेशनल पार्क को, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफी मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था? तो प्रश्न फिर से रिपीट करूंगा कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को यानी फीमेल टाइग्रेस को नेशनल जियोग्राफी मैगजीन जो जबकि यहाँ मैगजीन आता क्या था, मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था? तो पहला है हमारा सीता को, दूसरा है मोहिनी, तीसरा है राधा, और फोर्थ है हमारा रानी। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा दोस्तों बाघिन सीता। जो हमारी सीता नाम की फीमेल टाइग्रेस थी सीता, उसको दोस्तों
नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था? तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीता। और प्रश्न हमारा लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सफेद बाघ कब देखा गया था? व्हाइट टाइगर सबसे पहले इसकी साइटिंग कब हुई थी? तो पहला हमारा वर्ष 1918-19 में, यानी कि 1918-1919 में। दूसरा है 1914-1915 में। तीसरा ऑप्शन है 1917-1918 में। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1916-1917 में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन सेकंड। क्या है ऑप्शन सेकंड? 1914-1915 में दोस्तों सबसे पहले सफेद बाघ देखा गया था। और 1914 में एक बहुत फेमस घटना भी हुई थी। अच्छा, किसी को याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 1914-15 के दरमियान दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना होती है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का ही पार्ट है ये, विश्व इतिहास का। और दोस्तों हमारा प्रश्न एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है कि इसमें एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहले सफेद बाघ की साइटिंग किस वर्ष में हुई थी? तो 1914-1915 में हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों में देखा जा सकता है? जब हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क को विजिट करने जाएंगे तो क्या क्या दिखेगा हमें? तो पहला है सांभर, दूसरा है नीलगाय, तीसरा है सफेद शेर और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जब आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने जाएंगे तो आपको नीलगाय, सांभर और सफेद शेर, ये शेर नहीं यार बाघ होगा, किताब वाले मतलब गलत कर देते हैं। आज तक बाघ और शेर में कंफ्यूजन नहीं दूर नहीं कर पा रहे, तो वो बाघ क्या है दोस्तों? बाघ, सफेद बाघ। तो दोस्तों नीलगाय तो आजकल हर गाँव में देखने को मिल जाती है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अगर हम देखने जाएंगे तो हमें सांभर, नीलगाय और सफेद बाघ देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। और दोस्तों आज जो हमारे वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, जिसमें मैंने बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता इन चारों में अंतर बताया है। तो वीडियो देखने के बाद पूरा देखें, उसके बाद आपको बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप पूरे अच्छे से समझ जाएंगे बिल्कुल चित्र वाइज। और मैंने अच्छे से डिटेल जानकारी वीडियो बनाया है, तो उसको मैं लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो दोस्तों एक तरफ हमें राष्ट्रीय उद्यान दिया है और दूसरी तरफ नदियां दी गई है, तो इसमें सत्य कथन देखना है। तो पहला है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इससे बंजर और सुपर्ण नदी बहती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा है हमारा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से बाघ और जोबट नदी बहती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर तीसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से बरही नदी निकलती, कौन सी? बरही नदी, तो ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से कौन कौन सी नदियां हैं? तो बंजर और सुपर्ण है। फिर जो हमारा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से बाघ और जोबट नदी है। फिर जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से बरही नदी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? दोस्तों हमारा कौन सा नेशनल पार्क है जहां से मेलघाट कॉरिडोर गुजर रहा है? तो पहला है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा माधव नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा वन विहार नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो दोस्तों हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क है, यहाँ से मेलघाट कॉरिडोर गुजर रहा है। कौन सा? मेलघाट कॉरिडोर। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित घाटी गांव अभ्यारण्य किस राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है? तो दोस्तों हमारे ग्वालियर में जो घाटी गांव अभ्यारण्य है जो कि सोनचरिया के लिए सुरक्षित है, तो इसमें दोस्तों कौन सा राजवंश शिकार करता था? तो पहला है हमारा सिंधिया, दूसरा है तोमर और तीसरा है हमारा इक्वांशु और फोर्थ है हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो घाटी गांव अभ्यारण्य है यहाँ पर सिंधिया वंश और तोमर वंश दोनों के ही राजा महाराजा शिकार किया करते थे। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पाई जाने वाली 89 पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तक का लेखक वैज्ञानिक सलीम अली ने किया है? दोस्तों हमारे सलीम अली थे, ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध बर्ड वाचर रहे हैं। क्या रहे? बर्ड वाचर। और इन्होंने 89 पक्षियों की प्रजातियों के ऊपर किताब लिखी थी। तो देखते हैं वो हमारे किस अभ्यारण्य के ऊपर लिखी है इन्होंने। तो पहला है हमारा बोरी अभ्यारण्य, दूसरा है सेलाना अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य और फोर्थ है हमारा सरदारपुर अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारा सेलाना अभ्यारण्य। और दोस्तों हमारा सेलाना अभ्यारण्य ये हमारे रतलाम जिले में पड़ता है। कहाँ पर? रतलाम जिले में पड़ता है, जो कि खरमोर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सेलाना अभ्यारण्य में ही जो हमारे लेखक थे वैज्ञानिक जिनका नाम था सलीम अली, इन्होंने पक्षियों की प्रजाति के ऊपर किताब लिखी है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सेलाना अभ्यारण्य, जो कि रतलाम जिले में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1983 में स्थापित धार जिले के सरदारपुर अभ्यारण्य में किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है?
तो दोस्तों जो हमारे धार जिले में सरदारपुर अभ्यारण्य है, यहाँ पर हमने किस पक्षी का संरक्षण किया है? तो पहला है तोते का, यानी कि पीकॉक, सॉरी पैरोट का, तोता। दूसरा हमारा खरमोर, तीसरा है खड़तीतर, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों खरमोर का। तो जो हमारा सरदारपुर अभ्यारण्य, यहाँ पर हमने किसका संरक्षण किया है? तो खरमोर का। और दोस्तों सेलाना और सरदारपुर दोनों में ही हमने खरमोर का संरक्षण किया है। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि सेलाना अभ्यारण्य में हमने किसका संरक्षण किया है, तो वहाँ भी आपका करेक्ट आंसर खरमोर रहेगा। और हमारा सरदारपुर अभ्यारण्य जाए तो वहाँ भी आपका करेक्ट आंसर खरमोर रहेगा। और सेलाना रतलाम जिले में पड़ता है और सरदारपुर धार जिले में पड़ता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, और अच्छे से प्रश्न को अटेम्प्ट करें अगर प्रश्न में आ जाए तो। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के चंबल अभ्यारण्य का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किन राज्यों में? दोस्तों हमारा चंबल अभ्यारण्य है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के साथ साथ किन राज्यों में? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, और चौथा हो जाएगा ए और बी दोनों में। तो करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों में। तो जो हमारा चंबल अभ्यारण्य है या चंबल नदी अभ्यारण्य, इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में ही विस्तार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और दोस्तों चंबल नदी पर हमने चंबल नदी परियोजना या चंबल नदी अभ्यारण्य भी किया है। चंबल नदी जल अभ्यारण्य है जहाँ पर हम घड़ियाल जीव होते हैं उनका संरक्षण करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों में ही हमारा चंबल नदी अभ्यारण्य है, और इसका विस्तार भी इन तीनों राज्यों में ही है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्थित नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो पहला है 1972 में, दूसरा है 1976 में, तीसरा है 1974 में, और फोर्थ है हमारा 1978 में। तो दोस्तों हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य था, इसकी स्थापना हमने करी थी 1974 में। कब? 1974 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर है 1974, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चिड़ी खो झील स्थित है? कौन सी चिड़ी खो झील? देखते हैं। तो पहला है चंबल अभ्यारण्य, दूसरा है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा सरदारपुर अभ्यारण्य, और फोर्थ ऑप्शन है केन अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो हमारी चिड़ी खो झील है ये हमारे नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। कहाँ पर? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। और दोस्तों एक और इंदौर जिले में चिड़ी खो जलप्रपात भी है। तो कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना कि चिड़ी खो झरना, तो करेक्ट आंसर रहेगा इंदौर, और चिड़ी खो झील तो करेक्ट आंसर रहेगा नरसिंहगढ़। तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। फिर से रिपीट करूंगा, चिड़ी खो झील पूछे तो करेक्ट आंसर नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य रहेगा, और चिड़िया खो या चिड़ी खो जलप्रपात पूछे तो करेक्ट आंसर इंदौर रहेगा। दोनों में आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना करें। चलिए अगला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हमारा वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य ये प्रदेश के किस जिले में? तो पहला है हमारा दमोह में, दूसरा है रीवा में, तीसरा ऑप्शन है सतना में, और फोर्थ है हमारा धार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दमोह जिले में। तो दोस्तों हमारा दमोह जिला है, वहाँ पर वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य स्थित है। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो हमारे दमोह जिले में है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेघदूत बगीचा या मेघदूत गार्डन कहाँ पर है? तो और दोस्तों प्रश्न हमारा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, तो बहुत ही फेमस है हमारा मेघदूत गार्डन। तो देखते हैं, पहला उज्जैन में, दूसरा है ग्वालियर में, तीसरा मांडू में, और फोर्थ है हमारा इंदौर में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इंदौर में। तो दोस्तों हमारा जो मेघदूत गार्डन है, मेघदूत गार्डन ये किस जिले में? तो हमारे इंदौर जिले में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न हमारा पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है, भाई हमारा देशभक्ति जनसेवा पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है कि मेघदूत बगीचा कहाँ है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। और दोस्तों मांडू, इसका उपनाम क्या है? सिटी ऑफ जॉय। क्या है? सिटी ऑफ जॉय। और हमारा उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। तो अब ये भी याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो जो हमारा खिवनी अभ्यारण्य है यह किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है मुरैना जिले में, दूसरा है रतलाम में, तीसरा है हमारा रीवा में, और चौथा ऑप्शन है हमारे देवास जिले में। तो करेक्ट आंसर भी इसका देवास ही है। जो हमारा खिवनी अभ्यारण्य दोस्तों ये हमारे देवास जिले में। कहाँ पर? देवास जिले में। और यहाँ पर तेंदुए अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। तो खिवनी अभ्यारण्य करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देवास जिला। और ये प्रश्न दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो दोनों ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पुलिस कांस्टेबल 2016 और 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो प्रश्न बोल रहे हैं दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। तो पहला हमारा कान्हा, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जो हमारा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पड़ता है? तो हमारे कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक में। बाकी कान्हा, बांधव और वन विहार तीनों हमारे मध्य प्रदेश के हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और ये प्रश्न भी दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों हमारी मुकुंदपुर है, यहाँ पर विश्व की पहली टाइगर सफारी स्थापना की गई है, तो इसका नाम हमने किसके नाम पर रखा है? तो पहला है ऑप्शन हमारा महाराजा मार्तंड सिंह, दूसरा है ठाकुर जसवंत सिंह, तीसरा है हमारा ठाकुर रणवीर सिंह और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है महाराजा मार्तंड सिंह। कौन सा? तो दोस्तों महाराजा मार्तंड सिंह ने सबसे पहले सफेद बाघ मोहन को देखा था, उसको पकड़ा था। तो इसी अवसर पर इनका नाम, इस जो हमारी सफारी है मुकुंदपुर टाइगर सफारी, इसका नाम हमने महाराजा मार्तंड सिंह के सम्मान में रखा है। तो विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम रहेगा महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? इस प्रश्न को मैंने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा है वो। तो पहला है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, दूसरा है कान्हा किसली नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो है हमारा वन एंड ओनली कान्हा किसली नेशनल पार्क, जहाँ पर दोस्तों कौन सा, तो ब्रेडरी प्रजाति का हमारा बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कान्हा किसली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में काले हिरण यानी कि कृष्णमृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है? तो पहला है हमारा राजगढ़ जिला, दूसरा है हमारा सीधी जिला, तीसरा है शाजापुर जिला और चौथा ऑप्शन है हमारा सतना जिला। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा शाजापुर जिला। तो शाजापुर जिले में मध्य प्रदेश का पहला काला हिरण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है, यानी कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो शाजापुर में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कालो हिरण जो हमारे काले हिरण होते हैं, कृष्णमृग बोलते हैं, इनका संरक्षण हमारा कौन सा जिला करेगा? तो वो करेगा शाजापुर जिला। और दोस्तों शाजापुर जिलों में हिरणों की संख्या काफी ज्यादा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही विकल्प को चुनना है हमें। तो पहला है हमारा ऑप्शन, वर्ष 1993 में इसको हमने अभय वन घोषित किया था। फिर दूसरा है इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है हमारा 1952 में अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। दोस्तों कान्हा किसली जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके संबंध में सभी विकल्प सही है। जैसे कि पहला है 1993 में इसको हमने क्या बनाया था? अभय वन, तो सही है। फिर इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल मुंबई शहर से बड़ा है। फिर तीसरा हमारा 1952 में अभ्यारण्य और 1955 में हमने इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 1954 1955 में हमने इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाघ गणना 2018 रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाघों की संख्या कितनी है? तो पहला है हमारा 526, दूसरा है 528, तीसरा हमारा 530 और फोर्थ है हमारा 532। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 526। तो जो हमारी 2018 में टाइगरों की गणना हुई थी बाघों की, उसमें मध्य प्रदेश में कितने बाघ रिकॉर्ड किए गए थे? तो 526 बाघ रिकॉर्ड किए गए थे। और दोस्तों पूरे देश के 17.72% बाघ मध्य प्रदेश में होते हैं। कितने? 17.72% बाघ हमारे मध्य प्रदेश में ही है। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 526। इसलिए मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में चरवाहा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कौन सा चरवाहा सम्मेलन हमारे किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो पहला है हमारा वन विहार में, दूसरा है बांधवगढ़ में, तीसरा है हमारा संजय गांधी में और फोर्थ है हमारा कान्हा किसली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कान्हा किसली में। तो चरवाहा सम्मेलन आयोजित कहाँ पर किया गया है? तो हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम चरवाहा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम हमने प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया था? तो देखते हैं कौन सा था वो। तो पहला है कान्हा किसली नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा संजय डोबरी नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1। तो दोस्तों जो हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क है, इसको सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। और दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क में हमारा कान्हा किसली ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कूटों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। तो दोस्तों एक तरफ हमारा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, उस तरफ उसके स्थापना वर्ष है और दोनों का हमें मिलाना है। तो पहला है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसकी स्थापना करी थी हमने कब? 1958 में। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। तो देखते हैं हम पहले का दूसरा कहाँ पर आ रहा है।
तो दोस्तों पहले का दूसरा, एक तो ऑप्शन ब और ऑप्शन स आ रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन 1 को और ऑप्शन 4 को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इस प्रकार का प्रश्न हमें ऐसे सोल्व करना है। फिर दूसरा देखेंगे हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के, देखेंगे हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हमने करी दोस्तों 1968 में। कब? 1968 में। तो दूसरे का पहला, तो दोस्तों ऑप्शन बी में भी दूसरे का पहला आ रहा है और ऑप्शन स में भी दूसरे का पहला आ रहा है, तो फिर से दोनों को देखना पड़ेगा। अब हमारा तीसरा है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हमने कब कर दी? तो हमने करी थी 1979 को। 1979 को। तो देखते हैं हम तीसरे का चौथा कहाँ पर है। तो दोस्तों तीसरे का चौथा हमारा ऑप्शन सेकंड में आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और इस प्रकार के प्रश्न में ऐसे ही सोल्व करना है। उसके बाद जो एक ऑप्शन बचा है उसको हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर जो हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना हमने करी थी 1981 में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल बना हुआ है? क्या है? जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है, जो कि हमारे नेशनल पार्क के अंदर पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है वन विहार नेशनल पार्क, दूसरा है सतपुड़ा नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं, और फोर्थ है हमारा माधव नेशनल पार्क। क्या है? माधव नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों माधव नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये शिवपुरी हमारे सिंधिया वंश के राजा महाराजाओं का नेशनल पार्क है, तो इसलिए इसकी पहाड़ी पर क्या बनाया गया है? जॉर्ज कैसल भवन बनाया गया है, जहाँ पर अंग्रेज वगैरह अपनी छुट्टी बिताया करते होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माधव नेशनल पार्क। तो फिर से रिपीट करूं कि प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की शिखर पर जॉर्ज कैसल भवन है? तो वह हो जाएगा माधव नेशनल पार्क में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है? तो योजना का नाम है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। पहला ऑप्शन है माधव नेशनल पार्क, दूसरा है सतपुड़ा नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा वन विहार नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो यहाँ पर अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है हमारे कान्हा किसली नेशनल पार्क में। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कान्हा किसली हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्या है? मैस्कोट है, मैस्कोट यानी कि शुभंकर, और वो कौन है? बुर सिंह द बारासिंगा। तो उसका मैस्कोट का नाम क्या है? वो है बुर सिंह द बारासिंगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता हुआ कि कान्हा किसली अपने ब्रेडरी प्रजाति के बारासिंगाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे कान्हा किसली की दृष्टि से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपको जितने भी व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप हैं वहाँ पर आप एक बार वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें। अगर आपको कोई भी सुझाव वगैरह हो तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको हमें व्हाट्सअप से जुड़ना है तो आप बाकायदा हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट सुझाव हो या आपको कोई भी वीडियो में चेंजेस करवाना हो तो आप वो भी मुझे आप वहाँ लिख के दे दें, तो मैं आपको उसमें चेंजेस कर दूंगा। और फिर आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।